राधे राधे दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं जालीदार ढोकला। तो मार्केट स्टाइल में बनाएंगे और कोई समस्या नहीं होगी। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। ये 250 ml का कप है। और सबसे पहले हम इसे छान लेंगे। तो छानने से ये होगा कि जो बेसन में अ, तो जो डिगले रहते हैं ना, वो अलग हो जाएंगे। ये देखिए मैं छान रही हूँ तो ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे किस तरह से। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे छान कर। तो आपका जो ढोकला है ना वो जालीदार बनेगा छानने से। तो सबसे पहले छान लेंगे। तो मैं थोड़ा सा स्वाद अलग आए इसीलिए हरी मिर्ची और धनिया की पेस्ट बना रही हूँ। और मेरे पास जो मिर्ची है वो फीकी है, तो मैं 4-5 डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो मिर्ची है वो तीखी है ना तो आप थोड़ा कम डालें, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो। और थोड़ा धनिया, तो इसका मैं थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के मैं पीस लेती हूँ 2 चम्मच। तो मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ पानी कि पीसा जाए। तो देखिए इस तरह से पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने बेसन छाना था। तो देखिए मैंने जिस कप से बेसन लिया था नाप कर, उसी कप से हम दही लेंगे। तो हमें आधा कप दही चाहिए। तो दही में थोड़े से डिगले हैं तो मैं इसे डिगले को हटा दूंगी। इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको खट्टा मीठा स्वाद ज्यादा पसंद है तो आप 2 चम्मच शक्कर डाल लीजिए। तो मैंने अच्छी तरीके से दही को फेंट लिया है। और अब मैंने आधा कप दही लिया था तो मैं आधा कप पानी लूंगी। और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक नहीं डाला है तो यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे बेसन में। तो मैंने कुकर में बना रही हूँ मैं। और हम कुकर स्टैंड ले लिया है तो इसे रख देंगे हम। और इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो पहले से हम रख देंगे पानी। तो जो हमने दही का घोल बनाया था उसी से हम फेंटेंगे इसे। तो धीरे धीरे मिलाते हुए अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो मैं हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिला रही हूँ इसमें। तो 1 कप में मेरा पास 2 चम्मच बच गया है। तो हमने हमने इतना पतला रखा है। तो अभी मैंने इसमें कुछ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी इसे सिर्फ मिलाया है। तो अभी हम मिला लेते हैं और फिर हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो मैं इस डब्बे में बना रही हूँ ढोकला। तो मैं इसमें अच्छे तरीके से तेल लगा लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से निकल जाए ठंडा होने के बाद में। तो आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी तेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे हैं, बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। तो ये 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं। और ये इनो का एक सेसे है तो ये पूरा डाल देंगे हम। तो इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, छोटी चम्मच। अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम फटाफट।
तो मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है इसे और अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसे फटाफट हम डिब्बे में डालेंगे जिसमें हमने तेल लगाया था, उसमें डालेंगे और कुकर में पकने के लिए रख देंगे। तो स्टीम देंगे हम इसे। तो देखिए मैंने ये डिब्बे में निकाल लिया है और मैंने जो कुकर लिया है ना उसकी जो लबड़ है वो निकाल दी है और अब हम इसे रखते हैं पकने के लिए। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसे पकने के लिए। तो ढोकला जो पक रहा है तब तक के हम इसे तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं तेल डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हम राई डाल रहे हैं। राई को अच्छी तरीके से चटकने देंगे। इसमें जीरा डाल देंगे और ये 3-4 मेरे पास हरी मिर्च है, ये भी डाल देंगे। ये कड़ी पत्ता है, ये भी डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो हम 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे और गैस हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार और ये कटा वाला धनिया है, ये भी डाल देंगे और ये 1 नींबू है, ये भी हम डाल देंगे खट्टे के लिए। तो मैंने 1 नींबू लिया है। तो ये ढोकले के तड़के का जो हमने पानी है ये बना के एकदम तैयार कर लिया है। 10 से 15 मिनट हो चुका है तो हम ढोकले को चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो देखिए चाकू अच्छी तरीके से साफ तरीके से निकल रहा है तो ढोकला बनके एकदम तैयार हो गया है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुका है तो अब हम चेक कर लेंगे ढोकला पका है कि नहीं। तो देखिए चाकू अच्छी तरीके से साफ तरीके से निकल गया है, मतलब ढोकला आपका बनके एकदम तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना जालीदार बना है ढोकला। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, इसकी जालियां आपको दिख रही होंगी। अब आप तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग की है और इसकी जालियां दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने पानी नहीं डाला है। तो देखिए इस तरह से बना है ये और जालियां आपको दिख रही होंगी। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो हमने 1 गिलास डाला था तो ये पर्याप्त है पानी, हमने जो तड़के का पानी बनाया था। तो इस तरीके से फैलाते हुए हम डालेंगे और देखिए हमने जो धनिया मिर्ची का पेस्ट डाला था उससे ढोकले का कलर कितना अच्छा आया है। तो ऐसी जाली बनेगी ना तो ढोकला अच्छे तरीके से पानी पिएगा और एकदम मार्केट जैसा लगेगा ये। तो देखिए मैंने पूरी तरीके से तड़के का जो पानी है वो डाल दिया है और 10 से 15 मिनट में ये पानी पी लेगा ढोकला, फिर एकदम खाने के लिए एकदम तैयार रहेगा। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जालीदार बना है ढोकला। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए आपके घर में ढोकला और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका ढोकला किस तरह का बना है। और आप चाहे ना तो कलर के लिए ढोकले में येलो कलर का कलर डाल सकते हैं। तो देखने में अच्छा दिखेगा। मैंने यहाँ पर नेचुरली बनाया है और कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।